हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। अब संबंधित कौन है इनसे ये बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर डेनिस एच रोग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, यह प्रकाशित हुई। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1818 में, 1838 में, 1848 या फिर 1868 में। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर 1848 है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को आघात लगता है तो सोरोकिन के मतानुसार निम्न में से कौन एक क्रियाशील होता है। ऑप्शंस हैं संगठन का सिद्धांत, विघटन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ध्रुवीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ यानी कि सोरोकिन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लें तो है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है, क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है बुक द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बुक है सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी। एंड इम्पॉर्टेंट एक क्या है लास्ट, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स। तो ये कुछ सोरोकिन के इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको बताई गई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी ध्रुवीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस एवं पीताम्बर पंत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1956 से 1961 तक ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी, इसका कार्यकाल था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था, समाजवादी मॉडल की स्थापना करना। ठीक है, समाजवादी मॉडल जो है उसकी स्थापना करना था। और इसी योजना के समय कई इस्पात कारखाने भी स्थापित किए गए थे, उनमें से दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला हैं। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यानी कि 1956 से 1961 तक के कई इसमें जो इस्पात कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई थी, जिसमें दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, समाजवादी मॉडल की स्थापना करना था। तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जब सामाजिक परिवर्तन के संबंध में किसका विचार जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में पूछा गया है, इनमें से किसका विचार जबरदस्ती के सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शंस देख लीजिए, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, आर्नोल्ड जे टॉयनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर या फिर जे.एच. टर्नर। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट थियोरी थी किस बुक में दी थी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है पूछ ले एग्जाम में कि किस बुक में बात की है, इन्होंने दी है। तो बुक का नाम क्या है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कब आई, 1859 में। इन्होंने समाज का जो आधार बताया था वो किसको बताया था कि समाज का आधार शक्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समाज का आधार क्या बताया इन्होंने, शक्ति को बताया है। और ये कहते हैं यानी कि डेहरेनड्रॉफ कहते हैं कि समाज में जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वह अपने से जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको दबाता है। ठीक है, लोगों को जो सामाजिक नियम है, कानून है, उनमें बांध करके समाज में अनुरूपता व जो एकमतता है
उसके ज़रिए उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और ये जो अनुरूपता है समाज में या एकमतता है समाज में स्वाभाविक रूप से जन्म नहीं लेती है, बल्कि उत्पीड़न यानी कि जो शक्तिशाली है अपने से कमज़ोर लोगों का जो उत्पीड़न करता है, दबाता है, उससे ही जो है समाज में अनुरूपता व एकमतता उत्पन्न होती है। तो ये बातें डेहरेनट्रॉप ने कही हैं, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से संपोषित होती है सामाजिकरण के द्वारा, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा, सामाजिक अनुशासन द्वारा या फिर विधि के द्वारा। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल कंट्रोल, ठीक है, जो सामाजिक नियंत्रण है इसके जनक कौन है? तो E.A. रॉस हैं। इन्होंने ही सबसे पहले 1901 में सोशल कंट्रोल जो कि इनकी बुक है उसमें उन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। और क्या कहा था कि सामाजिक नियंत्रण है क्या? तो सामाजिक नियंत्रण कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से जो समुदाय है वह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो नियंत्रण यानी जो सामाजिक नियंत्रण है वे ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा, ठीक है, इन शक्तियों के द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। सामाजिक नियंत्रण के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। 1901 में इन्होंने सोशल कंट्रोल बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने कंट्रोल के बारे में बात की थी, सोशल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है विवाह संबंधी, ठीक है, निषेध के बारे में पूछा गया है। कौन एक नहीं प्रतिनिधित्व कर रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह या फिर अंतर्विवाह। तो निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह ये सभी हैं। कौन नहीं है? बहुपत्नी विवाह, ये विवाह के प्रकार में आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त कर रहा है व्यक्ति। प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, परिस्थिति पुंज लिंटन, भूमिका पुंज मर्टन। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा? परिस्थिति पुंज, ठीक है, लिंटन। अब बताइएगा ये कॉन्सेप्ट किसका है परिस्थिति पुंज का, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। मर्टन की बात करें तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? परिस्थिति प्रतिमान की बात की थी, ठीक है, परिस्थिति क्रम की बात की थी, भूमिका प्रतिमान की बात की थी, भूमिका आदर्श यानी रोल मॉडल का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का है, भूमिका संग्रह, सहचारी भूमिका, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? मर्टन के हैं, ठीक है। सहचारी भूमिका, भूमिका संग्रह, भूमिका आदर्श, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति क्रम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? मर्टन के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है? आधुनिक समय में विवाह बंधन से पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही है? ए कह रहा है ऑप्शन या एक आर्थिक भागीदारी है, जो विवाह बंधन है वह एक आर्थिक भागीदारी है। ऑप्शन बी यह विस्तृत नातेदारी समूहों में दीर्घीकृत होता है। ऑप्शन सी यह एक संस्कार है। ऑप्शन डी यह पारस्परिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। तो आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है? अनिश्चितता, अप्रत्यक्ष घृणा, एक तरफा संघर्ष, सहिष्णुता। तो प्रतिकूलन की विशेषता नहीं है ये पूछा गया। ऑप्शन डी सहिष्णुता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य युक्त सामाजिक सावयव के रूप में देखा है? समाज को संरचना और प्रकार के सामंजस्य युक्त सामाजिक सावयव के रूप में किसने देखा है? ऑप्शंस में है अगस्ट कॉम्ट, एमाइल दुर्खीम, मेलानोव्स्की, हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक उद्विकास के जनक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सामाजिक उद्विकास के कौन जनक है? स्पेंसर हैं। इनकी बुक्स कौन सी हैं इंपॉर्टेंस? सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, सेकंड क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है? द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये स्पेंसर की बुक है। तो इनको भी ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट है संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। संस्कृति लय का जो कॉन्सेप्ट है, संस्कृति के एकीकरण के संदर्भ में जो संस्कृति लय की अवधारणा है वो किसने दी है। ऑप्शंस में है मॉरिस ओपलर, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिस ओपलर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के सेनापुर गांव का इन्होंने अध्ययन किया था और एकता और फैलाव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया था। ठीक है, एकता और फैलाव का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, किसने कहा है। ऑप्शन देख लीजिए, W.G. समनर, सिगमंड फ्राइड, C.H. कूले, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C.H. कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप का वो कूले ने ही दिया था। तो प्राथमिक समूह मानव प्रकृति का नर्सरी है, ये कूले का कहना है। इसके अलावा मैकेवर क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका बताते हैं। सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका है प्राथमिक समूह। ठीक है, कूले का एक और चीज़ कहना है, स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है। ठीक है, पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है, ठीक है, वो कौन करता है, प्राथमिक समूह के द्वारा ही होता है। तो ये कूले ने कहा है। पार्सन्स क्या कहते हैं, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, किस में होती है, प्राथमिक समूहों में होती है। ठीक है, हमारी मानवीयकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, किसने कहा है, पार्सन्स ने। मैकेवर क्या कह रहे हैं, प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका बताते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कानून को बताया गया है अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा को प्रत्यक्ष नियंत्रण, परिवार को अनौपचारिक नियंत्रण और जो हास्य है उसको औपचारिक नियंत्रण। तो कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो परिवार इसमें किस में आ जाएगा, अनौपचारिक नियंत्रण में आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोशल कंट्रोल के जो टाइप थे यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण की बात किसने की थी, तो वो किसने की थी, बोगार्डस एंड बियरस्टेट ने बताए थे। नियंत्रण के प्रकार, नियंत्रण दो तरह के होते हैं, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण, किसने बताए हैं, बोगार्डस और बियरस्टेट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्ध प्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध प्रिय समाज शब्द का प्रयोग किसने किया है, स्पेंसर, दुर्खीम, रॉस, कार्ल मार्क्स। ये ऑप्शंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर स्पेंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसने मत व्यक्त किया कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है, किसने कहा है। ऑप्शंस में है B.B. टेलर, मैकेवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। मित्रवत, द्वैतिक, प्राथमिक या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। संस्कृति सकुल, संस्कृति क्षेत्र, संस्कृति प्रतिमान या फिर सांस्कृतिक तत्व। तो संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहेंगे, सांस्कृतिक तत्व कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जाति का सत्व है जजमानी व्यवस्था, एक पदक्रम में अनुवांशिकीय समूहों को क्रमबद्ध की व्यवस्था, समूहों के मध्य विभेद या फिर उच्च परिस्थिति समूहों में प्रवेश के प्रमुख निर्धारक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक पद क्रम में अनुवांशिकीय समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमज़ोर बनाएगी। जो सामाजिक गतिशीलता की जो उच्च दर है वह जो वर्ग की जो एकता है उसको कमज़ोर करेगी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, वेबर हैं, पार्सन्स हैं, मार्क्स हैं एंड डेविस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
मार्क्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर एंथोनी गिडेंस का क्या कहना था कि जो सामाजिक गतिशीलता है उसकी जो मंद गति है, ठीक है, मंद गति, वो वर्ग एकता को मजबूत करती है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर की बात की गई है। उच्च दर सामाजिक गतिशीलता की है तो यह वर्ग एकता को कमज़ोर करेगी, कहना मार्क्स का है। वहीं पर सामाजिक गतिशीलता की जो मंद गति है, ठीक है, मंद गति है, वह वर्ग एकता को मजबूत बनाएगी। किसने कहा है? एंथोनी गिडेंस ने कहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, भाप तथा ऑर्गन, मीथेन तथा ऑक्सीजन। तो जो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो दो सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैसेस हैं वो कौन सी हैं? यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर कालिदास। तो जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन है? जयदेव है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं गृह विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विकास और रेल विभाग। तो केलकर समिति किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? वित्त विभाग से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा केलकर समिति का गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वे वित्त मंत्रालय के जो सलाहकार हैं डॉक्टर विजय केलकर थे। ठीक है, विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे, यानी केलकर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर। और विजय केलकर कौन थे? वे वित्त मंत्रालय के सलाहकार थे और इन्होंने दो समितियों का इसमें गठन किया था। पहली जो समिति थी वह प्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, जिसमें कानून में सुधार के बारे में जोर दिया गया था, जो कानून में सुधार से संबंधित थी। दूसरी समिति थी अप्रत्यक्ष कर में संशोधन को लेकर के। ठीक है, दूसरी समिति का जो गठन हुआ था वह अप्रत्यक्ष करों में संशोधन को लेकर हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, ओणम का जो त्यौहार है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर में ये ओणम का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, वेदों की ओर वापस लौटो। ठीक है, ये जो नारा है वो किसने दिया है? वेदों की ओर वापस लौटो है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद है ऑप्शन में, राजा राम मोहन राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो यहाँ पर किसका कहना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और सत्यार्थ प्रकाश इनकी जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये भी आपको बुक ध्यान रखनी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन से हैं? ठीक है, लेखक इनमें से कौन है अनहैप्पी इंडिया के? JL नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो गरम दल है उसके ये नेता थे लाला लाजपत राय, और इनको शेर पंजाब या फिर पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेर पंजाब पूछ ले या पंजाब केसरी पूछ लें, इनको जो किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। तो ये भारतीय कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोला जाता है। कारण क्या है? भूमि और जो अन्य हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर आबादी का क्या है? अधिक दबाव होता है, उस वजह से ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। और जो तकनीकी विकास है
उसका तकनीकी विकास का जो विकास की जो कमी है, उस वजह से जनसंख्या का जो ज़्यादातर भाग है वो कृषि और उससे जुड़ी हुई जो कृषि से जुड़ी हुई जो अन्य गतिविधियां होती हैं उन पर निर्भर होता है। और जब एक ही कार्य को कई लोग, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए होते हैं उस कार्य को पूरा करने में, तो वो जो है छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बनती है, ठीक है। उसको ही ये छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर 1972 है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछी गई है, तो ऑप्शन सी 24 जुलाई 1968 में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी जो कि कोठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी, ठीक है। कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी, यह ध्यान रखना है, पहली शिक्षा नीति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राजा राज ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जो तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर है या बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, वह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, ठीक है, द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।